जय हिंद दोस्तों, मैं जयंत कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार का जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 20 सितंबर से एग्जाम होने वाला है उसके लिए संभावित क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, जितना जरूरी एसएससी एमटीएस हवलदार में इंग्लिश है उतना ही जरूरी जीके जीएस है, क्योंकि दोनों से 25-25 क्वेश्चन आते हैं जो प्रत्येक 3 नंबर का होता है। इसलिए मेरिट में आना है तो हर हाल में जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग जैसे कि अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे और अपना स्कोर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, जिनका भी 10+ स्कोर आएगा उनका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। दोस्तों, आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर के साथ और नाम शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये पिछले जो है से वीडियो में एक 16+ सही किए हैं, उनका जो है से कि लास्ट में नाम लिया जाएगा। उसके पहले देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जो है कि आपका जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपका जो है कि इस चैनल पर वीडियो आता रहेगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और आप लोग को जो है कि 5 सेकंड का मात्र टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। तो आप लोग जो है कि ज़रूर इसका गेस करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन का ऊर्जा जो है ईंधन भविष्य के क्यों कहा जाता है। तो हाइड्रोजन को ऊर्जा का ईंधन भविष्य के लिए क्यों कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे। तो ये जो कहा जाता है वो जलने पर केवल क्या है, जल बनाता है। क्या बनाता है? जलने पर केवल जल बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला सौर मिशन जो है आदित्य L1 कब प्रक्षेपित हुआ। तो कब हुआ? तो ये जो हुआ 2023 में। कब हुआ? 2023 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है। तो किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये जो है अनुच्छेद 50 में। किस में है? अनुच्छेद 50 में। ये 5 स्टार है, लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। तो कौन कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। कौन कहलाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन जो है कि सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है भारत में कहाँ आयोजित हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है। तो कौन सा शुगर पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज। कौन पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश? आप लोग बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ऑप्शन बी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमन प्रभाव की खोज किसने किया था। तो किसने किया था? ये जो किया था सीवी रमन ने। किसने किया था? सीवी रमन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है हम लोग बताएंगे। तो ये जो मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का रहा है कि कौन सा राज्य जो है भारत का दूध का कटोरा कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कहलाता है? गुजरात कहलाता है। कौन कहलाता है? गुजरात कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में कौन सा पदार्थ जो है प्रयुक्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बताएंगे कौन प्रयुक्त होता है। तो ये जो प्रयुक्त होता है यूरेनियम 235। कौन होता है? यूरेनियम 235। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो नियुक्त किया पीटी उषा को। किसको? पीटी उषा को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लूटूथ तकनीक में किस तरंग का प्रयोग होता है। तो किस तरंग का प्रयोग होता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है रेडियो तरंग। किस तरंग? रेडियो तरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि जो है हर जो है से कि 2 साल में 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। यानी ऑप्शन जो है कि सी सही हो जाएगा, दोनों सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला डिजिटल रुपया CBD किसके द्वारा जारी किया गया। तो किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जो जारी किया गया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
कह रहा है कि ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है। तो ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है आप लोग बताएंगे। ये जो बना हुआ है O3 से बना होता है। किससे बना होता है? O3 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2023 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो 2023 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला आप लोग बताएंगे। तो ये जो मिला है नरगिस मोहम्मदी को मिला है। किसको मिला है? नरगिस को मिला है। 18 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। तो इसका जो है कि ICAR का मुख्यालय कहाँ है आप लोग बताएंगे। ICAR का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर 2023 तक जो है कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे सुपर कंप्यूटर 2023 तक कौन सा है। तो ये जो है परम सिद्धि AI है। क्या है? परम सिद्धि AI। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है 22 मार्च में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। हम लोग बिहार दिवस को भी याद रखेंगे कि बिहार दिवस जो है 22 मार्च को बनाया जाता है। आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य। तो ये जो है कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पित्त जो है का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्त का कहाँ निर्माण होता है आप लोग बताएंगे। तो पित्त का जो निर्माण होता है लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में, यानी यकृत में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन बना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको 5 स्टार लगा लीजिए। 100% गारंटी है, इसको कहिए तो 101% गारंटी है, क्योंकि ट्रांसजेंडर जो है न्यायाधीश बना है। तो आप लोग बताएंगे कौन बना है। तो ये जो बना है जोईता मंडल। कौन बना है? जोईता मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 में ऑस्कर पुरस्कार में भारत के किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को पुरस्कार मिला। तो किसको मिला आप लोग बताएंगे। तो ये जो मिला है द एलिफेंट वॉइस पेपर्स को मिला है। किसको मिला है? द एलिफेंट को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो ये जो है एम्पियर है। कौन है? एम्पियर है। देखिए ये जो है पिछले जो है कि वीडियो में जो है कि अपना स्कोर बताए हैं, उनका नाम है गुंजन। गुंजन का जो है कि 16 सही है। 16 क्वेश्चन सही है। तो आपका जो है कि बहुत बढ़िया स्कोर है। ऐसे ही आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताते रहेंगे।